पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गोली मारकर। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। जल थल नभ और तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचा दी। लेकिन अब उस पर सियासत हो रही है। चाहे विपक्ष की बात करें, विपक्ष की सभी पार्टियां भी उस पर सियासत कर रही हैं। और उसी पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। सर, सबसे पहला सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो 26 हमारे देश के 26 लोग मारे गए थे, आतंकवादियों ने उनको निर्मम गोली मारकर हत्या कर दी। अब उसी को लेकर विपक्ष लगातार अब राजनीति करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं? अब साहब देखिए, विपक्ष का कोई नेता प्रधानमंत्री के कोर्ट से पहले अगर पूरे मीडिया की सारे दहलीज का आप अवलोकन कर लें, उसके पृष्ठभूमि का अवलोकन कर लें, उसके प्रकाशन का अवलोकन कर लें, तो मुझे लगा कि शुरुआत तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी ने किया। ऑपरेशन सिंदूर अच्छी बात है, हमारे सेनाओं ने ऑपरेशन जो उसका प्लान बनाया, उसका हेड, उसका कोट जो है सिंदूर डाल दिया। सिंदूर ऑपरेशन उसका नाम पड़ गया। सिंदूर ऑपरेशन की पॉलिसी जो है सेनाओं के हाथ दी गई। सेनाओं ने उस प्रोफार्मा पर अपनी पृष्ठभूमि तैयार किया, अपनी कार्य योजना को मूर्त रूप दिया। वहाँ हमारे सेनाओं ने अदम्य साहस दिखाया और तमाम 8 या सारी 9 जगह आतंकवादियों के ठिया को नस्तानाबूद करने का प्रयास किया। तब भी कोई किसी का विरोध नहीं था। अब सवाल ये है कि वहाँ से सेना बिना कहे, बिना सुने, प्रधानमंत्री के आदेश पर सेना अपना कार्यप्रणाली को रोकती है, युद्ध विराम करती है। तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। जब सेना का और आतंकवादियों ने जो मृतक बॉडी का, जहां तक सवाल है, मृतक बॉडी के पत्नियों ने अपना पति मांग रही थी, उनके बच्चे अपने पिता मांग रहे थे, उनकी मां अपना पुत्र मांग रही थी, तब भी ये देश जो है उस सदमे का खड़ा होकर के मुस्तैदी से मुकाबला किया। लेकिन देश हमारा भारत जो है कहीं आह नहीं भरा। जब प्रधानमंत्री को, जब आतंकवादियों द्वारा मृत जो आत्माएं हैं उनके यहाँ जाना चाहिए था, हॉस्पिटल में जो घायल लोग थे उनको देखना चाहिए था। प्रधानमंत्री जाते हैं बिहार में, अब मीटिंग करते हैं। अब देखिए, भारत का प्रधानमंत्री जहां कश्मीर जल रहा हो, वैसे इनका पहला घटना नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। अब हमको तो उन्होंने किया कि सेना ने किया? हमारे देश की तीनों सेनाओं ने किया, लेकिन इसमें श्रेय जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो है। प्रधानमंत्री तो न प्लान बनाने में थे, न प्लान को मूर्त रूप देने में थे, न प्लान जब क्रिया का रूप दिया जा रहा था तभी प्रधानमंत्री जी नहीं थे। प्रधानमंत्री ने तो कहा कि मैंने अपना पूरा अधिकार जो है तीनों सेनाओं को दे दिया है। यानी ये सेना का काम है और ये सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किया गया। प्रधानमंत्री तो पहले अपना पल्ला झाड़ दिए थे। अब रह गया सवाल कि जब भाई आप ठीक है, यहां तक भी नहीं गए, आप रैली करने चले जाते हैं, आप रैली करके कहते हैं कि साहब सिंदूर, हमारे मोदी के शरीर में गरम सिंदूर बह रहा है। अब तक तो मैंने यही सुना कि सिंदूर ललाट पर बहता है, सिंदूर हमारे माँ बहनों के ललाट पर बहता है। लेकिन ये पहली बार दुनिया में ये सुनने को मिल गया मुझे कि प्रधानमंत्री जी के भी शरीर में गरम सिंदूर बह रहा है। ये तो अनोखा
शब्द है। अब इसका हम व्याख्या कहाँ से, किस डिक्शनरी से लाएं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आदरणीय मोदी जी जरूर जानते हैं। रह गया सवाल कि मोदी जी से इसी तरह की अपेक्षा भी की जाती है। अब बार बार जो है हमेशा आप व्यवस्था के विरुद्ध आप सवाल करते हैं, तो विपक्ष तो आपका जवाब देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी यहाँ मौजूद हैं यहाँ पे। एक चीज़ बताइए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसको लेकर अब जो है विपक्षी पार्टियाँ सवाल खड़ा कर रही हैं मोदी सरकार पर कि युद्ध विराम जो किया गया, इसको लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम आपको एक चीज़ बता दें, जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गरीब अमीर देश के साथ और प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा हो गया और हमारा पाकिस्तान जो है एक बगल का मुल्क, हमारा दुश्मन मुल्क है, हम भी मुसलमान हैं, हमारे परिवार का मुल्क नहीं, हमारा दुश्मन मुल्क है। तो जब असरुद्दीन ओवैसी जैसे व्यक्ति ने कहा कि तुम घुस के मारो, हम तुम्हारे साथ हैं, आज देश का एक एक नागरिक दुखित था कि मतलब जो है प्रधानमंत्री जी को जम के मुकाबला करना चाहिए और देश के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा देना चाहिए। तो बड़े दुख के साथ, लेकिन कैसे मिटेगा जब बीच में डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि युद्ध को रोकिए, नहीं तो मैं व्यापार करना बंद कर दूंगा। ये प्रधानमंत्री जी को तय करना पड़ेगा, इसको हम नहीं तय करेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वो हैं। हमारा इस घर के, इस हिंदुस्तान के और इस मुल्क के मालिक माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको तय करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के हैं, वो हिंदुस्तान के नहीं हैं। हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सब जो है देश के, ये हिंदुस्तान की सरजमी हमारा वतन है, ये हमारी मिट्टी है, इसके लिए हम मर मिटेंगे। और एक चीज़ और आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर जो है, क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि विपक्ष राजनीति कर रहा है? हाँ, आपको भी बता दें, जो ये सोफिया कुरैशी पे और एक दूसरी और महिला थी, ये क्या इस पे तुम्हारे जो है बेउमिका सिंह जो एयरफोर्स की, हाँ, बेउमिका सिंह जी है, जो हमारी दोनों बहनें सेना की, मिलिट्री की सेना है, एक कर्नल है। अगर वो हैं, सेना है तो हिंदुस्तान है, सेना है तो संविधान है, सेना है तो हम जिंदा हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है सेना पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी? हाँ, सेना पर टिप्पणी न करना चाहिए, और जो सेना पर टिप्पणी करे उस पर सीधे सीधे देशद्रोह का और राष्ट्र का मुकदमा माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगा रहा हूँ कि अपने संज्ञान में लेते हुए और सेना पर जो खिलवाड़ और मजाक उड़ाया जा रहा, उनके खिलाफ से सुप्रीम कोर्ट खुद ही संज्ञान ले। हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, बगल का जो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, वहाँ पर हिंदू मुसलमान देश के नक्शे से पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जिन लोगों ने टिप्पणी किया, हमारे जो देश की जो महिला कर्नल थी, उनके ऊपर टिप्पणी किया, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। आप एक चीज़ बताइए कि सन 1965 की जंग हुई, 1971 की जंग हुई, अब उसके बाद अगर देखा जाए तो अभी 2000 फिर 1999 की जंग हुई, उसके इन सभी जंगों में आप 2025 की जंग को कैसे देख रहे हैं? देखिए, वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस कालखंड में हुआ था, उसमें देश एक विचारधारा से, एक संतुलित आधार पर चलता था, एक दूसरे की सहमति से चलता था, पक्ष विपक्ष दोनों से। आज देश में ना तो लोकतंत्र है, ना राजतंत्र है, सिर्फ और सिर्फ गुंडा तंत्र बैठ चुका है। इसमें एक तरफा मनमाना कार्रवाई होगी नरेंद्र मोदी की, इसमें कोई बहस नहीं है। अब 25 की बात करेंगे तो आप देख लीजिए किस तरीके से आप कह रहे हो कि विपक्ष इसको जो है मुद्दा बना रहा है। विपक्ष को मुद्दा बनाएगा, क्यों राजनीतिक मुद्दा बनाएगा, क्यों चुनावी मुद्दा बनाएगा? चुनावी मुद्दा तो खुद प्रधानमंत्री बना रहा है। 2019 में 42 जवानों के लाशों पर मुद्दा करता रहा, चुनावी मुद्दा ले आया कि हमें जो सैनिक मारे गए हैं उनकी जो है नाम पर हमें वोट दीजिए, और अब सिंदूर के नाम से वोट मांग रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है चुनावी मुद्दा है? चुनावी मुद्दा बनाया गया है इनकी तरफ से। ये देखिए, आपको बताएं, 2023 में पहलगाम से क्यों सेना हटाई गई थी, आप इस पे समझ नहीं पाए। आतंकियों को मौका नहीं मिला, नहीं तो
वहाँ पर 2023 में जो सेना को हटाने का मकसद था, उस तरीपार अमित शाह द्वारा, वो सिर्फ ये कि उस वक्त देश में अटैक हो जाए और 2024 को आसानी से जीता जा सके, हिंदू मुस्लिम के नाम से जीता जा सके, मगर आतंकवादी गतिविधियां उस वक्त सक्सेस सर 2024 तो निकल गया, अब 2025 चला, 2025 में अटैक हुआ है। मैं 23 की बात कर रहा हूं सर। पहलगाम से 23 से ही हटा ली गई है सेना। अगर सेना ना हटी होती तो ये पहलगाम का मुद्दा ही ना आता, ना हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ती, ना हमें विदेश में डेलीगेशन भेजने की जरूरत पड़ती। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 2023 में सिर्फ अमित शाह तड़ीपार ने इसलिए हटाया था कि 24 से पहले दंगा हो जाए, अटैक हो जाए पाकिस्तान का, ताकि हम 2024 को जिस तरीके से 42 जवानों के नाम पे हम सत्ता में आए थे वैसे ही कोई कांड करा देते। ये खुला खेल फरुखाबादी है अमित शाह और नरेंद्र मोदी का, ये समझने की जरूरत है। और अब तो ये निस्ता पे आ गए हैं कि औरत के सिंदूर से को भी ये राजनीतिक इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं। मुझे एक गाना याद आ रहा है, वो जरूर गाऊंगा मैं, क्योंकि पता चले सिंदूर और बिंदिया की औकात क्या होती है। जो आदमी अपनी पत्नी छोड़ बैठा हो उसे सिंदूर और बिंदिया की कीमत क्या मालूम होगी। अमिताभ बच्चन और जया भादड़ी की एक पिक्चर थी अभिमान, ये औरत का अभिमान है, स्वाभिमान है, उसका प्यार का प्रतीक है ये मंगलसूत्र, मांग, सिंदूर और बिंदिया। तो एक गाना बड़ा प्रचलित हुआ था जब वो अभिमान पिक्चर आई थी। कौन सा गाना था? तेरी बिंदिया रे आए है, तेरी बिंदिया रे सजन बिंदिया ले लेगी, तेरी निंदिया रे आए है, तेरी बिंदिया रे। अरे इस निर्लज इंसान को क्या पता बिंदिया की कीमत क्या है, इसको क्या पता है चूड़ियों की कीमत क्या है, इसको क्या पता सुहाग की कीमत क्या है, जो अपनी पत्नी छोड़ के बैठा हो और झुट्टा कहता है मैंने देश के लिए छोड़ी हुई है। और आपको बता दूं बहुत बड़ी बात जो मैं कई बार बोल चुका हूं, जो लोग सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी बे औलाद है वो गलत सोचते हैं। उसकी 2 औलादे हैं, पहला बेटा गौतम अडानी, दूसरा अंबानी। यह गोद लिए हुए बेटे, और वो किस पायदान पे थे और आज किस पायदान पे हैं, कहाँ पहुंच गए। वो नाली के कीड़े आज हर्ष पे पहुंच गए, फर्श से अर्थ पे पहुंच गए। इसको किसका बैक थी? नरेंद्र मोदी की। और आप देख लो अब तो औरतों के सिंदूर पे आ गया ये बात। और इसकी रगों में खून नहीं बह रहा, खून नहीं खोल रहा। इसका खून हो तो खोले ना, खून होता तो खोलता। तो पाकिस्तान पे तुम अटैक करते, युद्ध विराम नहीं करते। तुम्हारी तो रगों में औरतों के सिंदूर खोल रहे हैं। माफ करना, मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो ट्रंप बीच में आया समझौता कराने के लिए, ट्रंप की वजह से भारत ने युद्ध विराम किया। नहीं, वहाँ तो आप कहाँ पहुँच गए। अभी तो मेरी बात है, ट्रंप की बात तो मैं बाद में ले आऊँगा। जो रगों में खून बह, इसके गरम सिंदूर बह रहा है, इस निर्लज को इतना ही नहीं पता है। अगर सिंदूर गरम होती तो हर औरत बौखला रही होती, ऐसे पागल हो रही होती। सौंदर्य प्यार का प्रतीक है, सौंदर्य ठंड का प्रतीक है, सौंदर्य अभिलाषा, अभिमान, स्वाभिमान का प्रतीक है। ये निर्लज उसको खोलने वाला चीज बता रहा है, कितना बड़ा अपमान कर रहा है औरत का। अब आते हैं आपके जवाब सवाल। ट्रंप, अरे ट्रंप के आगे तो नरेंद्र मोदी भिल्ली भीगी है। जब गया था अभी अमेरिका में तो सारे देशों को अंदर बुलाया ट्रंप ने, और अपने चतुर श्रेणी की एक औरत को भेज दिया नरेंद्र मोदी को बुलाने के लिए। वो तो देख रही है दुनिया की विश्व गुरु कौन है और सुअर गुरु कौन है। अरे बिल्कुल एकदम देश की भी नाक कटा दी इसने, 142 करोड़ आवाम की नाक कटा दी और इंसानियत की नाक कटा दी इसने। बेशर्म आदमी, उसके आगे मुंडी झुकाए बैठ, जो वो कहे हाँ, जो कहे वो हाँ। तो ऐसे प्रधानमंत्री। अब आप बताओ, हमारे और पाकिस्तान का झगड़ा अमेरिका क्या बोल रहा है भाई? युद्ध विराम की उसकी क्या औकात है साले की? 2 कौड़ी के पागल ट्रंप की क्या औकात है? जो हमारे मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है उसकी औकात क्या है साले की? मगर एक कार प्रधानमंत्री बैठा हुआ है जो जवाब देने लायक नहीं है। अगर उसमें हिम्मत होती, अगर वो 56 इंच के सीने वाला होता, वो विश्व गुरु होता तो जरूर जवाब देता। मगर वो एक कार प्रधानमंत्री है जो सत्ता
जो सेना की लाशों पर सत्ता करता है, जो सिंदूर पर सत्ता करता है, जो मंगलसूत्र पर सत्ता करता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि मंगलसूत्र पर और सिंदूर पर सत्ता उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आप भी दादा एक चीज़ बताइए कि देखा जाए तो जिस तरीके से विपक्ष लगातार सियासत कर रहा है अटैक पर, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसको लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत नहीं हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह इस देश की आर्मी को नीचा दिखाया गया, मोदी जी के चरणों में बताया गया, कर्नल सोफिया को आतंकी की बहन बताया गया, उसके बाद सियासत स्टार्ट हुई। ये पूरा देश हिंदू मुसलमान में बटा हुआ था। पहलगाम हमले पर पूरा देश का हिंदू मुसलमान यूनाइट हुआ था और पाकिस्तान को अखंड भारत का हिस्सा बनाने की मांग को लेकर इस देश की आवाम सड़कों पर थी। लेकिन हमारे 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी, एक ट्रम्प जी का फोन आता है, तुरंत नतमस्तक हो जाते हैं ट्रम्प जी के आगे। ये उसके बाद इस देश का विपक्ष, मतलब आपका कहना है कि ट्रंप के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतमस्तक हो गए। भाई ट्रंप ने व्हाइट हाउस से क्या बयान दिया था? पाकिस्तान उस सीज फायर का उल्लंघन किया, मोदी जी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। लेकिन ट्रंप जी का फोन आने के बाद हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने का 44 इंच का हो गया। तो सवाल तो बनता ही है, हमारे विदेश मंत्री का क्या बयान आया, उस पर चर्चा ही नहीं हो पा रही है। ये जो सिंदूर का मामला उठा है, प्रधानमंत्री के रगों में जो सिंदूर बह रहा है, वो एक्चुअली जो है हमारे विदेश मंत्री का जो बयान आया, उससे देश की जनता और विपक्ष का ध्यान भटकाने के लिए आया है। लेकिन एक चीज़ ये भी तो है कि हमारे देश की जो तीनों सेनाएं हैं, चाहे जल थल नभ, ये तीनों सेनाओं ने रावलपिंडी तक घुसकर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने में काम किया। भाई मैं तो मीडिया में गांव में था, न्यूज़ देख रहा था, सुबह तक फतेह कर लेंगे हम लोग पाकिस्तान। बहुत खुश हुआ जब सुबह उठ के न्यूज़ देखा तो मुझे निराशा हुई कि हमारे प्रधानमंत्री बैकफुट पे आ गए। अभी आप बोल रहे हैं कि हमारे तीनों सेनाओं ने, लेकिन मैं तो अभी तक यही जानता था कि मोदी जी बॉर्डर पर लड़ रहे थे। कोई मीडिया इस देश की जनता को बताया कि तीनों सेनाएं लड़ रही थी? सारी मीडिया यही बता रही थी मोदी जी घुस गए हैं, मोदी जी घुस गए हैं। कहाँ घुसे कहाँ निकले पता ही नहीं चला आज तक। बिल्कुल, मोदी जी घुस गए हैं, कहाँ निकले और कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। आप भी इसी देश के नागरिक हैं। देश ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ऑपरेशन सिंदूर को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर अब सियासत छिड़ी हुई है? मैं ऑपरेशन सिंदूर को इस तरह से देख रहा हूं, जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया गया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विदेश से आकर अमेरिका यात्रा को रद्द करके और भारत आकर, और जब इस बारे में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर बैठक बुलाया सारे अपोजिशन का, गृह मंत्री जी भी उसमें शामिल थे, रक्षा मंत्री जी भी शामिल थे, क्योंकि मैं इस वजह से जोड़ना चाहता हूं कि इस देश का प्रधानमंत्री तो इस तरह का व्यवहार कर रहा है कि देश का रक्षा मंत्री का भी चार्ज उसके पास है, गृह मंत्री का भी है, विदेश मंत्री का है। ये कभी भी रक्षा मंत्री का नाम नहीं लेता है, गृह मंत्री का, विदेश मंत्री का नाम नहीं लेता है। विपक्ष को जब सर्वदलीय बैठक बुलाया, पूरे विपक्ष ने ये कहा कि पूरा विपक्ष देश के साथ खड़ा हुआ है और आप पाकिस्तान पर कार्रवाई कीजिए। और जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की आपने बात की, बहुत अच्छा कदम भारत सरकार का था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस कदम को भारतीय सेना को ही नहीं निराश किया। सेना नहीं बोल सकती, भारत के 80 करोड़ लोगों को निराश करने का काम किया है। उसका कारण यह है कि देश को इन्होंने दो चश्मे में बांध दिया है, हर जगह राजनीति करना चाहते हैं। ये कर्नल सोफिया मुस्लिम समुदाय को से बिलोंग करती है, लेकिन भारत की बेटी है और बहादुर बेटी है, और उसके लिए जिनकी पार्टी के लोग जिस तरह का बयान दे रहे हैं, मध्य प्रदेश का इनका एक मंत्री जिस तरह का बयान दे रहा है, उससे एक जो है देशभक्त नागरिक होने के नाते मेरे जैसे 80 करोड़ 90 करोड़ लोग भी देशभक्त हैं, उनका सर्व से झुक जाता है। और यह प्रधानमंत्री चुपचाप बैठा हुआ है। इससे क्या है, अगर सोफिया कर्नल के खिलाफ जो है इस तरह का उसका मनोबल गिराने का कार्य किया है,
तो हमारे सेना के जो जवान हैं किसी भी धर्म और जाति को बिलोंग करते हो, क्योंकि मुझे याद है कि राहुल गांधी जब राजीव गांधी जी की भी शहादत को मनाने का कार्य पूरे देश ने किया है, भारत सरकार को भी करना चाहिए था, लेकिन इनको केवल जो है किसी भी प्रधानमंत्री को एक पार्टी से जोड़ने का काम करते हैं। मुझे राहुल गांधी जी का वो स्पीच याद है जब वो प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने कहा कि भारत एक रहे, अखंड रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ। मेरी माँ ने, जो इस देश की मेरी ही माँ ने पूरे देश की माँ थी, और उन्होंने देश के लिए कुर्बानी देने का काम किया है, और वो बहादुर प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री डरा नहीं। और उसने बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी बात है कि लगातार अगर देखा जाए तो लगातार अभी जो ऑपरेशन सिंदूर है उस पर लगातार सियासत हो रही है, सभी विपक्षी पार्टियां सियासत कर रही हैं, ऐसा दिखने में आ रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत होनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे देश की सेनाओं ने अपनी जान लगा दी, अपनी जानों की कुर्बानी भी दे दी हमारे सेना के जवानों ने, तो आपको क्या लग रहा है कि इस पर सियासत होनी चाहिए? देखिए, मैं क्या बताऊं, बार बार जब भारत का प्रधानमंत्री, हमारा मालिक, जो हमारे घर का मालिक बोल दिया कि दुश्मनों को एक संदेश दे दिया राजस्थान की उस मिट्टी से, तो यहाँ के लोगों को तो मान लेना चाहिए। लेकिन इनकी जो मानसिकता है ना, वो इनकी मानसिकता पाकिस्तान के लोगों से, आतंकियों से, अभी ये दो शब्द बोल दें जा करके सऊदी अरब में तो इनका सर कलम हो जाएगा। अपने देश के मालिक के खिलाफ बोलने का किसी का अधिकार नहीं है। हमने उनको चुन चुन के भेजा है, जिम्मेदार पद पे बैठाला है, वो देश के लिए जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी को खांसते हुए देखा है क्या? वो बीमारू प्रधानमंत्री हैं क्या कि वो चाइना जा करके चंदा काटते हैं? नहीं, वो तो कहते हैं कि 56 इंच का सीना है। आप मेरी बात हो जाने दीजिए, आप पत्रकार हैं, आप माइक को हटाया मत करिए अगर आप मुझसे डिबेट कर रहे हैं तो। नहीं, मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ। ये लंगड़ा बाबा नहीं है, ये लंगड़ा बाबा नहीं है, स्वस्थ हैं, निरोग हैं, फिट हैं, और हमारे देश का मालिक और हमारे परिवार का मालिक जब फिट होता है वो परिवार चलता है और वो देश चलता है। वो कोई चाइना में जा करके चाइना से चंदा नहीं काटते, वो पाकिस्तान के आतंकियों से दोस्ती नहीं करते, वो इंग्लैंड जा करके वीज़ा पासपोर्ट नहीं बनवाते। वो जा करके इंग्लैंड से वीज़ा पासपोर्ट बनवाएंगे, पाकिस्तान से दोस्ती करेंगे, चाइना से चंदा काटेंगे, वो भारत में आके हिसाब मांगेंगे। क्या अधिकार है उनका? वो दिमाग से भी लंगड़े हैं और शरीर से भी लंगड़े हैं। आज भारत का वो बबर शेर घुस के मारा, हमारी सेना उनके आदेश का पालन किया, अपने शौर्य और पराक्रम को दिखाया। इनकी आंखों से पेंचिस पड़ रही सबकी, इनको दिख नहीं रहा है आखिर में रहते हैं कि पाकिस्तान में रहते हैं। बताइए, एक जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में अगर कोई इस तरह बोले तो कितना बड़ा घिनौना कृत्य है। कहाँ खा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, इनको खुद नहीं पता है। आज ये मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, कल अपने माता पिता के बारे में बोलेंगे। इनके ऊपर तो इनको खुद पे भरोसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि विपक्ष जो कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने झुक गए और युद्ध विराम कर दिया। आप ये बताइए, विपक्ष कह रहा ना, हिंदुस्तान की आबादी 125 करोड़ है, 125 करोड़ में 100 करोड़ मानी मोदी जी को बधाई दे रहे हैं, उनके साथ हैं। 30 करोड़ ऐसे लोग हैं सपा बसपा कांग्रेस के लोग जो छटपटा रहे हैं, परेशान है मार कि कैसे मेरी सरकार आ जाए, लेकिन आना ही नहीं है। अब तो ये दिमाग से ही निकाल दें जो। लेकिन विपक्ष तो यही तो कह रहा है कि भाई आप ऑपरेशन सिंदूर पे के नाम पर सियासत कर रहे हो, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आप रैलियां कर रहे हो। देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई विपक्ष भारत में है ही नहीं। जो थोड़ा बहुत बचे हैं वो निरंकुश लोग हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं है, लेकिन उनके ऊपर भी चाबुक चलना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने अभी कल की बात है, परसों की बात है, एक मीटिंग किया। उन्होंने कहा कि अब भारत में जो पाकिस्तानी आके डेरा डाले हैं और जो बांग्लादेशी आके डेरा डाले हैं, 30 दिन के अंदर उनके पिछवाड़े पे बेल्ट मारते हुए उनको बॉर्डर से बाहर करो। जिस दिन ये बाहर हो जाएंगे 30 दिन के बाद, कोई भारत के अंदर परिंदा पर नहीं मारेगा। इनका इलाज बहुत तगड़े से होने जा रहा है। ये मत भूलें कि हम खाएंगे भारत की, गाएंगे पाकिस्तान की। वो आदित्यनाथ योगी की ब्रह्मोस्त्र चलेगी
और यहाँ से उड़ेगी तो पाकिस्तान जाएगी और वहाँ जितने आतंकवादी उनके पिछवाड़े में घुस जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि योगी आदित्यनाथ की ब्रह्मोस चली, क्योंकि ब्रह्मोस अब हमारे लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में ही उसका निर्माण शुरू हो गया है। आप भी चाचा एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से सियासत हो रही है तो लगातार अब देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने कहा कि 1965-1971 में हमने पाकिस्तान के सामने घुटने नहीं टेके, और अब जो है 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के कहने से घुटने टेक दिए। 71 में क्या हुआ? 71 की भी चर्चा करिए। 71 में हेलीकॉप्टर कांग्रेस का रुक जाइए, आप जब तक आप बोले हैं मैं नहीं बोला हूँ, जब तक आप बोले हैं, देखिए आप जब तक बोले हैं, आप जब तक बोले हैं मैं नहीं बोला हूँ। कांग्रेस का मुख्यमंत्री अपने पूरे परिवार के साथ देश को आतंकी मार गिराया। देश को बरगलाने का, देश को जितना से जितना बड़ा कहना तो बेकार है और सुनना भी बेकार। इन्होंने कहा सबका खात्मा हो गया, सफाया हो जाएगा। सफाया तो एक तो वो जो है कहूँगा नहीं, जहाँ से मशीन बनी वहाँ चुनाव नहीं हुआ है। नहीं, राम को देखिए, श्री राम जय श्री राम गोबर काट रहे हैं, जय श्री राम गोबर काट रहे हैं, जय श्री राम गोबर काट रहे हैं। राम राम आपके समझ में नहीं आएगा। नहीं नहीं, जय श्री राम गोबर, या तो बोलने दीजिए, या तो बोलने दीजिए, नहीं या तो लिखवा दो, आओ रपट करा के लिखवा दो, लिखवा दो, हाँ, या तो बोलने दीजिए, या तो बोलने दीजिए, या तो नहीं, या तो बोलने दीजिए। हाँ, मुकदमा हजरतगंज, अरे बड़ा नहीं, छोटा भी बोल रहा है। हाँ हाँ, छोटे बोल रहे हैं। हाँ क्या, जिस देश में ये कहा गया है कि इतिहास सुन लीजिए, बता दूं आपको, ये कबीर की वाणी पढ़े होंगे आप, पुराने विद्यार्थी हैं तो। जब देश कबीर को नहीं समझा तो ऐसे लोग जो अगल बगल चंगा मंगा संगा हैं क्या समझेंगे। राम का नाम लो, राम का नाम लो, ठीक है, जय श्री राम का नाम न लो। जय श्री राम बनिया के यहाँ है, जय श्री राम बनिया के यहाँ है, बनिया तराजू उठाता है तब जय श्री राम कहता है। और रही बात देश की, जिस ढंग से बरगलाने का काम कर रहे हैं, ये वाकई में अभी तो इन्होंने ये कहा कांग्रेस के मुख्यमंत्री कि मैंने पाकिस्तान को खत्म कर दिया। ये जुमलेबाज लोग देश को कहाँ ले जाएंगे, किस जगह ले जाएंगे, कहाँ नहीं जा सकता। बिल्कुल आपने कहा कि जुमलेबाज लोग कहाँ, देश को कहाँ ले जाएंगे। आप देखिए विपक्ष की तरफ से देखिए बोल रहे हैं कि जुमलेबाज लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमलेबाज हैं। सामने देखिए, असल में इनका ये बुजुर्ग है बेचारे, एक मिनट, ये बुजुर्ग है, इनकी जो पीड़ा है जायज है, इनकी पीड़ा बहुत जायज है, बुजुर्ग आदमी है, इनकी पीड़ा जायज है। 71 की बात कर रहे थे, 71 में कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ हेलीकॉप्टर से जा रहे थे और वही आतंकी हेलीकॉप्टर पे मिसाइल से मारा और वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री पूरे परिवार सहित दग गया था। और वहाँ कितने आतंकवादी इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया था। जो फिरोज गांधी से शादी किया हो, हिंदुओं की नसबंदी कराई हो, आतंकवादी हिंदुस्तान में लाके पनाह दिया हो, आप उसकी बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? आज वही पाकिस्तान के आतंकी इनके लंगड़ा बाबा को गाली दे रहे हैं। इनके लंगड़ा बाबा जो अभी नहीं निकले हैं, वो लंगड़ा बाबा दिमाग से भी लंगड़े और पैर से भी लंगड़े। लेकिन एक चीज़ और है कि ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप ही की पार्टी के लोग, हमारे देश की जो बहादुर बेटियां हैं, जो सेना में हैं, जिन्होंने जंग लड़ने में अपना योगदान दिया, उन्हीं के खिलाफ गलत बोल रहे हैं। देखिए, गलत खुद ही बोलते हैं। ये बहादुर बेटियों को हिंदुस्तानी मानते ही नहीं। इनके तो इतना मिर्चा लगा हुआ है, फालतू मत बोलना। इनके लिए वो भारतीय नारी नहीं है, भारत की बेटी नहीं है। इनके मुंह पे जो आएगा वही बकेंगे। ये इनको उनके शौर्य और पराक्रम को इनको पता ही नहीं क्या है। इनके जब पिछवाड़े पे मिसाइल गिरेगी तब ये 80 की स्पीड में भागेंगे, तब इनको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी की मिसाइल है कि ये पाकिस्तान की मिसाइल है। ये तो यही चाह रहे थे कि अभी पाकिस्तान के लोग मारे जा रहे हैं चूंकि उनके सपोर्टर हैं, एक हिंदुस्तान में एक मिसाइल गिर जाए। ये पूरे सपोर्ट में थे सब,
और वो माननीय मोदी जी पूरी तरह समझ गए थे कि हमारे भारत के लोग ही जो पाकिस्तानी सपोर्टर हैं वो पूरी तरह से लगे हुए हैं कि एक मिसाइल भारत में भी गिरे, लेकिन वो उनकी मानसिकता को समझते हुए वहाँ सीज फायर को रोका, पाकिस्तान को बर्बाद किया, पाकिस्तानियों को दफनाया, उनके गूदे गायब हो गए। अगर ये अपनी हेलीकॉप्टर और जहाज से जाएं कैमरा लेकर के, ये जो मांग रहे हैं कि कितने मुंडी हिसाब मांग रहे हैं, कितने फाइटर प्लेन, इनके लंगड़ा बाबा चले जाएंगे तो वो भी इनको नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? आखिरी सवाल है कि जो राजनीति हो रही है, इस पे जो सियासत हो रही है ऑपरेशन सिंदूर पर, ये कितना सही है, होनी चाहिए या नहीं होनी, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर जो था ये हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश की तीनों सेनाओं ने एकजुट होकर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने में काम किया। इस पर राजनीति किस तरीके से जो हो रही हो? भाई साहब, आप प्रेस वाले हैं और आप खबर चलाते हैं, आपको इतनी ज्ञान होना चाहिए और जानकारी भी होना चाहिए। अगर सेना ना होती तो कोई मायके लाल की किसी की हिम्मत है जो पाकिस्तान में घुस के और पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई कर देता? मैंने वही कहा कि हमारे देश की तीनों सेनाओं ने की बात को कहने जा रहा हूँ। देख लीजिए, हमारे हिंदुस्तान में है, किसी कंट्री में जाइए कोई सेना के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता है। सेना के ऊपर राजनीतिक खेलना छोड़ दीजिए, कोई व्यक्ति हो, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हो, क्योंकि आप सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जो एक ईमानदार व्यक्ति होता है, सेना जब जागती है तब आप सोते हैं, और उस व्यक्ति के ऊपर अगर आप उठाओगे ना तो आपके पिछवाड़े गोली पड़ेगी। और अगर जो मांग रहे हैं सर कि कितना पड़े हुए, तो उनको पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके देखे और सर्वे करे कि हमारी जो सेना कितनी कठिनाइयों से गुजरती है। कभी कभी ऐसा होता है बेचारे खाना भी नहीं खाते, जब संघर्ष होता है तो कई दिन खाना उनको नहीं नसीब होता, पानी तक नहीं नसीब होता। आप उस लोगों पे राजनीति कर रहे हैं, आपको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए अगर ऐसे लोग राजनीति कर रहे सेना के ऊपर। तो कृपया करके, और मोदी जी देखे, मोदी जी समझते हैं जो घर का मुखिया होता है वो अपने बच्चों को मरवा नहीं देगा। हमारी बात समझिए, उनका टारगेट पाकिस्तान से नहीं था, उनका टारगेट था आतंकवाद से। उन्होंने आतंकवाद खत्म किया है, पाकिस्तान घुस के मारा, आतंकवादियों को खत्म किया, पाकिस्तान को नहीं। और जिस दिन पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करेगा तो मोदी साहब पीछे हटने वाले नहीं है। उनके ऊपर भी है, उनको तो अल्टीमेटम दिया भाई, हमारी पाकिस्तान से नहीं थी, हमारी तो लड़ाई जो थी वो आतंकवादियों की थी, जो हमारी देश की जो बेचारे लोग सुहाग छीन लिया। हमारे 26 लोग मारे गए, 26 लोग जो मारे गए, और जो बेचारी हमारी महिलाएं, हमारी बहन, हमारी बेटी के ऊपर जो हमला हुआ, उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री ने दिया है कि ये देख लो, ये मोदी वाला देश है। समझ लीजिए, ये 2025 मोदी वाला देश है। अगर करोगे, एक मारोगे तो 100 मारेंगे। ये मोदी देश का प्रधानमंत्री। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का देश है। हम आप एक मारोगे तो हम 100 मारेंगे। तो जाहिर सी बात है कि, और लोगों ने ये भी कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, हमारे देश की तीनों सेनाओं ने बहादुरी से, जंगबाजी से लड़ाई की और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने में महान योगदान दिया। कैमरा पर्सन धनवीर के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ।